आखिर क्यों जापान में सभी काम रोबोट के द्वारा करवाए जाने लगे? जापान की 6 ऐसी चीजें जिसको देखकर आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग कितने इनोवेटिव है। नंबर 6, अंडरग्राउंड साइकिल पार्किंग। जानकारी के लिए बता दें कि इस देश में इंसानों की कुल आबादी के मुकाबले साइकिल की आबादी सबसे ज्यादा है। जापान में लगभग 80 मिलियन से ज्यादा साइकिल है, जिसे खड़ा करने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग बनाए गए। इस पार्किंग के लिए जगह जगह पर छोटे छोटे बॉक्स का निर्माण किया गया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए जापानी नागरिक एक कार्ड का यूज करते हैं, जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग का QR कोड होता है। उस कार्ड से कोड को स्कैन करने के बाद बॉक्स का एंट्री गेट खुल जाता है और साइकिल अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से उसके अंदर चली जाती है, जिसके बाद साइकिल एक लिफ्ट के जरिए जमीन के अंदर बनी पार्किंग में पहुंच जाती है। इसी तरह साइकिल को वापस लेने के लिए भी कोड को स्कैन करना होता है और आपकी साइकिल ऑटोमेटिकली वापस आ जाती है। नंबर 5, माइक्रोवेव टॉयज। आपने माइक्रोवेव ओवन के बारे में जरूर सुना होगा। ये काफी यूजफुल चीज है, लेकिन क्या आपने कभी माइक्रोवेव टॉयज के बारे में सुना है? सर्दियों में ठंड से बच्चों को या फिर खुद को भी बचाने के लिए जापानी लोगों ने ऐसे अजीब लेकिन खूबसूरत खिलौने बनाए हैं। आप 60 सेकंड तक इन टॉयज को माइक्रोवेव में रख कर गर्म कर सकते हैं। बाद में इन टॉयज को लेने से खुद को गर्म रखा जा सकता है और इन टॉयज में एक स्पेशल तरीके की घास का यूज किया जाता है, जिसकी खुशबू भी इंसान के लिए फायदेमंद होती है। जापान में इस तरह के 9 अलग अलग डिजाइन के टॉयज अवेलेबल है। नंबर 4, सुपर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी छाते बारिश के मौसम में पैदल बाहर निकलने वालों के थोड़ा काम आने वाली चीज है। थोड़ा इसलिए क्योंकि ये बारिश से आपको पूरा नहीं बचा पाता। बारिश में इन्हें लगाने के बाद भी हम थोड़ा बहुत साइड से भीग जाते हैं, लेकिन जापानियों के पास आइडिया की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर दुनिया से अलग कुछ ऐसे सुपर अम्ब्रेला को यूज किया जाता है जो आपको बारिश के पानी से पूरी तरह सेफ रखते हैं, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 3, आर्टिस्टिक मैनहोल कवर्स। आपके शहर में गुजरने वाली सीवा लाइंस के मैनहोल को कवर करने वाले मैनहोल कवर्स एकदम नॉर्मल होते हैं, लेकिन जापान काफी अजीब है। यहाँ के मैनहोल कवर्स भी काफी अजीब होते हैं। यहाँ के सभी मैनहोल कवर पर पेंटिंग से डिजाइन बनी होती है। साल 1985 में जापानी कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री ने म्युनिसिपैलिटी को अपने अपने एरिया के मैनहोल कवर को डिजाइन करने के लिए अलाउ किया। धीरे धीरे ये क्रेज बढ़ता चला गया और अब आपको जापान में हर जगह तरह तरह के डिजाइन वाले मैनहोल कवर्स दिखाई पड़ेंगे। और अब यहाँ की म्युनिसिपैलिटी मैनहोल कवर्स की बेस्ट डिजाइन के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है। नंबर 2, ट्रांसपेरेंट कोका कोला। आपके देश में या फिर दुनिया के लगभग सभी देशों में फेमस सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला का कलर ब्लैक होता है, लेकिन जापान में आपको ट्रांसपेरेंट कोक भी देखने को मिलेगा। क्लियर कोका कोला स्पेशली यहाँ गर्मियों के लिए बनाई गई है, क्योंकि गर्मियों में कोका कोला जापान के लिए इम्पोर्टेंट और बड़ी मार्केट है। इस कोका कोला की बोतल को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये नॉर्मल पानी है या फिर क्लियर कोका कोला। नंबर 1, कंट्री ऑफ रोबोट। दोस्तों, जापान के ज्यादातर रेस्टोरेंट में रोबोट्स ही काम करते हैं और कस्टमर को अटेंड करते हैं। इस देश में रिसेप्शन से लेकर वेटर तक इंसानों का हर काम रोबोट ही करते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि कई सारे रोबोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फैक्ट्रियों, स्पेस स्टेशन और मेडिकल सेक्टर में भी रोबोट ही काम करते हैं। साथ ही साथ जापान में रोबोट अलग अलग गीत संगीत के साधन को भी बजाने लगे। दोस्तों, अब तो जापान के खेतरों में भी रोबोट काम करने लगे, जो दिन रात काम करके लोगों का टाइम बचाते हैं। जापान आज इतना एडवांस हो चुका है कि वहाँ पर रोबोट बोरियों को उठाने से लेकर भैंसों के द्वारा खेतों को जोतने का काम भी रोबोट के द्वारा करवाया जाता है। इतना ही नहीं, जापान में रोबोट बड़े बड़े फार्म में एनिमल को खाना देने का काम भी करने लगे, जिसकी वजह से जापान के लोगों का टाइम बचता है और वह दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफी ध्यान देते हैं।